हाय फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है वो है पेन किलर्स। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में जो पेन किलर्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्लास होती है। और जैसे उसमें सबसे कॉमन होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स NSAIDs, जिसमें अपने डाइक्लोफेनेक, एसिलोफेनेक इस तरह के पेन किलर्स आते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लोग जो हैं इन पेन किलर्स का मिसयूज करते हैं और किस तरह से ये पेन किलर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक्चुअल में कुछ दिनों पहले मेरे पास इमरजेंसी में एक पेशेंट आया और पेशेंट का एज था अराउंड 76 ईयर ओल्ड फीमेल। और जब उसके पेट में, एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो जब मैंने उसका एग्जामिनेशन किया तो मुझे उसका क्लिनिकल फाइंडिंग देखकर ऐसा लगा कि उसके इंटेस्टाइन में छेद है, उनके स्टमक में छेद हो गया है। तो फिर हमने उसका एक्सरे कराया, तो एक्सरे में कंफर्म हुआ कि हाँ, उसके स्टमक में छेद हुआ है। तो हमने उससे उसका डिटेल हिस्ट्री पूछा। ऐसा छेद अक्सर अल्सर्स में होता है, जब पेट में अल्सर होते हैं और उसमें छेद हो जाता है तो इस तरह के सिम्टम सामने आते हैं। तो हमने उसका जब डिटेल हिस्ट्री लिया तो हमें ऐसा पता चला कि जो वो पेशेंट है वो पिछले 10 साल से डेली डाइक्लोफेनेक जो टेबलेट है उसका इस्तेमाल कर रही है बिकॉज ऑफ नी पेन। उसके घुटनों में दर्द होता था और उसकी वजह से उसको वो टेबलेट लेना पड़ता था और उसको उससे आराम होता था तो वो टेबलेट लेती थी। तो उस टेबलेट की वजह से उसके इंटेस्टाइन में छेद हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इंटेस्टाइनल परफोरेशन बोलते हैं, होलो विस्कस परफोरेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। इसमें अगर 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट का सर्जरी ना हो तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है और डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, किसी भी जो पेन किलर है उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि पेन किलर जो हैं वो हमारे स्टमक के अंदर एक स्पेशल टाइप का अल्सर पैदा करते हैं और वो जो अल्सर धीरे 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 बड़े होकर पूरे स्टमक की वॉल को छेद कर देते हैं और स्टमक का जो कंटेंट होता है, खाना और एसिड जो होता है, वो हमारे पूरे एब्डोमेन में सब तरफ फैल जाता है और उससे पेरिटोनाइटिस होता है और पेरिटोनाइटिस होकर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर इसका उपचार करना है तो फिर पेशेंट का सर्जरी करना पड़ता है, पूरा पेट खोलना पड़ता है और उसमें उस परफोरेशन को, उस छेद को ढूंढना पड़ता है और उस छेद को ढूंढने के बाद ही, उसको लॉक करने के बाद, उसको पैक करने के बाद ही पेशेंट की रिकवरी होती है। इसीलिए आप कभी भी इन जो पेन किलर है ओवर द काउंटर उसका इस्तेमाल ना करें और कभी भी पेन किलर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बहुत लंबे समय तक ना लें और उसको स्किप करते रहें या फिर उसके साथ में पेंटॉप जैसी जो मेडिसिन है वो खाते रहें, ताकि जो है वो आपको एसिड जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके और उससे इस तरह के नुकसानों से बचा जा सके। दूसरा फ्रेंड्स, पेन किलर क्या नुकसान करता है, जैसे पैरासीटामोल है। हमने हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा देखा है कि अधिकांश पेशेंट जिनको थोड़ा सा भी सर दर्द होता है या बॉडी में कहीं भी पेन होता है तो वो फ्रेंड्स जो पेशेंट्स हैं वो पैरासीटामोल बिना सोचे समझे उस पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, पैरासीटामोल एक ऐसा ड्रग है जो हमारे लीवर को अफेक्ट करता है, उससे हमारा लीवर फेलियर होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विश्व में सबसे ज्यादा लीवर फेलियर जो होता है वो पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। सबसे ज्यादा लीवर जो ट्रांसप्लांट हो रहा है वो पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी की वजह से होने वाले लीवर फेलियर की वजह से होता है ना। ये एक बहुत बड़ा डेटा है जो हम सामान्यतः इग्नोर करते हैं। और दूसरा, डाइक्लोफेनेक और एसिलोफेनेक टाइप की जो मेडिसिन हैं वो हमारी किडनी के ऊपर असर करती है। उसकी बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन हमारी किडनी को शट डाउन कर सकती है, हमारी किडनी को खराब कर सकती है। इसीलिए किसी भी टाइप का जो पेन किलर है वो सोच समझ कर इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें।